स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अश्विन्स वर्ल्ड। तो आज हम सेल डिवीजन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी लिविंग सेल हो तो उसकी सेल डिवीजन ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये सेल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बराबर। या इवन हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका नंबर बढ़ रहा है, मतलब इनकी सेल यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को ला रहा है। तो ये किसकी वजह से? तो इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इनके पास सेल डिवीजन ये प्रॉपर्टी होने के कारण ये अपना जनरेशन बढ़ा रहा है। मतलब एक एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से न्यू बैक्टीरिया यहाँ पे डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो डिवीजन कर रहा है, इनके लिए रिप्रोडक्शन है। वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यहाँ पे आप लिजार्ड देख रहे हो, और आपको पता है जब लिजार्ड की टेल टूटती है तब वो अगेन रीजनरेट होती है, जैसे ये रीजनरेट हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस लिविंग सेल की होती है, वो होता है सेल डिवीजन। इसीलिए अपनी टेल को ये रीजनरेट कर सकता है। इवन ह्यूमन के केस में, जैसे यहाँ पे एक बच्चे से जो है बड़ा आदमी बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या कर सकता है? ग्रो और डेवलप हो सकता है। इवन ये न्यू ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब बेबी को भी डिलीवर कर सकता है। तो ये कैसे? तो इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज सेल डिवीजन। और इस सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। तो जैसे हमारे केस में हमारे फादर से जो है स्पर्म आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर आए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि फादर से जो है स्पर्म आ गए, ठीक है। वही फीमेल से क्या आता है? तो एग आते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज होके बन जाता है जाइगोट। और ये जाइगोट आगे जाके देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, और इस तरह से एम्ब्रियो जो है डेवलप होते जा रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि बेबी जो बनता है वो डिलीवर होता है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन बन के ये तो एम्ब्रियो डेवलप हुआ और तभी जाके तो बेबी डिलीवर हो सकता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इवन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे कि इमेंशिएटेड का मतलब होता है एबनॉर्मली थिन। और कोई अगर थिन है और वो हेल्दी बनते जा रहा है तो इसका मतलब उसकी बॉडी रिस्टोर हो रही है, मतलब सेल डिवाइड हो रहा है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन प्रॉपर्टी। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। One is mitosis and second is meiosis. Mitosis ये सोमैटिक सेल्स में होता है और स्टेम सेल्स में होता है हमारे बॉडी में। तो एनिमल्स के केस में या फिर प्लांट के केस में अगर देखा जाए तो ये माइटोसिस और मियोसिस होता ही है। तो सोमैटिक सेल जैसे कि हमारे केस में हमारा हर एक बॉडी पार्ट इसमें सोमैटिक सेल्स है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है, और इन जर्म सेल्स में क्या होता है? तो मियोसिस होता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि मियोसिस कहाँ पे होता है? तो जर्म सेल्स में होता है। जैसे कि हमारी गोनैड्स में ये जर्म सेल्स प्रेजेंट होता है, और जर्म सेल्स में होता है मियोसिस, तो बनते हैं गैमेट्स, ठीक है। वही हमने बोला कि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स में, जैसे कि हमारी स्किन ले लो, बराबर, हमारा नोज ले लो, इन सभी में क्या है? सोमैटिक सेल्स है। और ये डिवाइड होते हैं तो इक्वल नंबर ऑफ सेल बनते हैं, मतलब देखा जाए तो ये मदर सेल से दो डॉटर सेल्स मिलते हैं। और आपको पता है कि हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, और माइटोसिस में जो है यहाँ पे क्रोमोसोम जो है कम नहीं होते, तो वो इक्वली डॉटर सेल्स को पास किए जाते हैं।
तो ये जैसे दो डॉटर सेल्स, यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम हो रहा है क्या? तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होता है, तो डॉटर सेल्स को भी जितने के उतने क्रोमोसोम भेजे जाते हैं, और इसी को हम बोलते हैं 2n, यहाँ पे बोला जाता है डिप्लॉइड। इसका मतलब टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है यहाँ पे इस डॉटर सेल को मिलता है। और आपको ये पता है कि एक सेट हमें हमारे फादर से मिलता है और दूसरा सेट हमारे मदर से मिलता है, तो इसका मतलब टू कंप्लीट सेट मिलके तो एक सेल बनती है। तो क्रोमोसोम याद रखना है आपको कि डिप्लॉइड इसका मतलब देयर आर टू कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और जर्म सेल जब डिवाइड होती है तो उसे हमने क्या बोला, उनमें मियोसिस होता है और ये गैमेट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर फीमेल के केस में फीमेल गैमेट में मतलब ओवा होता है, वही अगर मेल गैमेट है तो इसका मतलब वो स्पर्म है। और यहाँ पे याद रखो कि जो क्रोमोसोम पास होता है वो हाफ पास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 46 क्रोमोसोम स्पर्म में नहीं होता है, तो 23 क्रोमोसोम होता है, और वही ओवा में भी 23 क्रोमोसोम होता है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस होता है, वो हाफ ही आगे ट्रांसफर किया जाता है। माइटोसिस ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करोगे तो माइटोसिस से ही वो रिप्रोडक्शन करता है, मतलब एक सेल जैसे बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बना, तो इसका मतलब माइटोसिस हुआ। लेकिन माइटोसिस जैसे हमने बोला कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता है, बट मियोसिस में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। और ये मियोसिस हमने बोला जर्म सेल्स में होता है, और इनका मेन काम क्या है मियोसिस का, तो गैमेट्स प्रोड्यूस करना है। जैसे मेल गैमेट बराबर बोलते हैं हम, तो मेल के केस में बनता है, और फीमेल के केस में फीमेल गैमेट्स बनते हैं, वो मियोसिस से। तो माइटोसिस में मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे चेंज नहीं होता है, मतलब 46 के 46 क्रोमोसोम इस दो डॉटर सेल को मिल जाता है। वही जर्म सेल्स के केस में यहाँ पे 4 जो है डॉटर सेल्स बनता है। मियोसिस में क्या होता है कि ये देखो ये जर्म सेल है, तो ये जर्म सेल अगर मियोसिस में गया तो इसने क्या किया, इस पर्टिकुलर गैमेट को जो है हाफ क्रोमोसोम दिए, मतलब 23 क्रोमोसोम, और इस पर्टिकुलर गैमेट को 23 क्रोमोसोम दिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हैप्लॉइड फॉर्म में है, और ये अगेन डिवाइड होंगे तो इससे दो बनेंगे, ये अगेन डिवाइड तो इससे दो बनेंगे, तो टोटल कितने बन रहे हैं, 4। तो मियोसिस में टोटल 4 डॉटर सेल बनता है, बराबर। और हमारे केस में देखो हमने अभी बताया था कि फादर से हमारे मतलब क्या निकलते, स्पर्म, और स्पर्म में देखा जाए तो 23 क्रोमोसोम, बराबर। मुझे बताओ अगर 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं और मदर से भी 46 क्रोमोसोम आ जाते तो कितना होता, 92 क्रोमोसोम। तो मुझे बताओ वो क्रोमोसोम जो है 40 मतलब 92 क्रोमोसोम उस सेल में जाना, मतलब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, मतलब एबनॉर्मलिटी आएगी बच्चे में। तो हमने पढ़ा था कि अगर क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो गया तो डिसीजेस होते हैं, जैसे हमने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम देखा था। तो ऐसा होना चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए जर्म सेल्स में ये मियोसिस होता है, और इसीलिए मदर से हाफ क्रोमोसोम और फादर से हाफ क्रोमोसोम आता है। तो जब ये स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये स्पर्म जो फादर से आया और ये ओवा जो है मदर से आया, तो इसका मतलब इसमें 23 बराबर क्रोमोसोम और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, तो ये दोनों मिलके ये अगर फ्यूज होंगे तो मुझे बताओ एक जाइगोट बनेगा, मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे 46 हो जाएगा, जो कि नॉर्मल है। इसीलिए जो है जर्म सेल्स में मियोसिस होना काफी जरूरी है, ताकि उस बच्चे को जो मिलेंगे सेल जो बनेगी वो सेल उसको 46 क्रोमोसोम उसमें नॉर्मली मिल जाएंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। अभी आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि जब कभी भी सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन से पहले कोई भी सेल जो है पहले डबल अप करती है अपना क्रोमोसोम। मतलब अगर उसमें 2n क्रोमोसोम है
तो ये जो 2n क्रोमोसोम है सेल डिवीजन से पहले डबल हो जाता है, मतलब 4n बन जाता है, मतलब यहाँ पे कॉपी बन जाती है। क्योंकि बेटा एक सेल में हमें पता है कि एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, तो क्रोमैटिन, जिसे हम बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए विथ प्रोटीन, बराबर। तो ये क्रोमैटिन, बराबर, तो ये जो है सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता है, तो कॉपी बनाता है, मतलब रिप्लिकेशन करता है। और ये सेल डिवीजन होने से पहले ये जो है क्रोमोसोम, मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, अब ये कंडेंस होने लगते हैं, मतलब छोटे होने लगते हैं, बराबर। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम नॉर्मली हमें देखा जाए तो सेल के केस में दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तो क्रोमोसोम ऐसे अपीयर होता है, कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, जैसे लपेटे हुए। और ये आगे जो है जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तभी अपना नंबर डबल करता है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल हो गया। यहाँ पे ये एक है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल हो गया। मतलब 2n यहाँ पे था, तो ये बाद में क्या बन गया, 4n, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये कब होता है, बिफोर एनी काइंड ऑफ सेल डिवीजन, भले ही वो माइटोसिस हो, भले ही वो मियोसिस हो। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्रोमोसोम नंबर इज 2n, दैट इज 2n, it is doubled up to 4n।